चैप्टर 1 अपकलिप्स के बाद मेरी रीबर्थ। दर्द। ये दर्द इतना तेज क्यों है? जांग यी का पूरा शरीर जैसे किसी ने चीर कर फेंक दिया हो। ये कोई सपना नहीं था, ये सब सच में उसके साथ हुआ था। उसकी आंखों के सामने वही लोग थे जिन्हें उसने कभी दोस्त कहा था, पड़ोसी जिन्हें उसने मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। और आज इसी क्यामत में वही लोग जानवरों की तरह उसे बांटकर खा रहे थे। इस बर्बाद दुनिया में इंसानियत सबसे पहले मरी थी। मरते मरते उसकी नजर भीड़ के पीछे खड़ी उसकी गॉडेस फांग यूचिंग पर पड़ी, वही लड़की जिसे वो दिल से चाहता था। पर आज वो मासूम सी शक्ल बनाकर चिल्ला रही थी। मैंने ही इसे दरवाजा खोलने को बोला था। मेरी सूप के लिए रिब्स बचा लेना। जांग यी का दिल पहली बार नफरत से भर गया। कितना बेवकूफ था मैं, कितना भरोसा किया सब पर, और आज मैं ही इन सबका खाना बन गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। अगली ही पल जांग यी झटके से उठा और सोफे पर बैठ गया। सांसें तेज, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। लेकिन आसपास उसका अपना घर और हवा बिल्कुल आरामदायक। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो मर चुका था। धीरे धीरे उसने होश संभाला और इधर उधर देखने लगा। हां, ये उसका ही घर था, लेकिन बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। बाहर अभी भी सब सामान्य था। आज की तारीख मोबाइल पर चमक रही थी। 12 नवंबर, मतलब क्यामत आने में अभी पूरा एक महीना बाकी था। जांग यी के होंठ कांपे। मैं वापस आ गया हूं। उस महीने में जो कुछ हुआ था, वो दर्द, वो धोखा, सपना बिल्कुल नहीं था। उसने लंबी सांस ली। जिंदा लौटकर आने की खुशी थी, लेकिन आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। इस बार मैं किसी पर दया नहीं करूंगा, किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। जांग यी किचन गया, फ्रिज खोला और ठंडा पानी बोतल समेत गटक गया। अभी की अभी उसे याद आया कि जिस बर्फीले हेल को उसने देखा था 2050 में, एक सुपरनोवा ब्लास्ट की वजह से पृथ्वी पर कैम्ब्रियन स्टॉर्म आया था। तियानहाई सिटी का तापमान -60 से -70 डिग्री सेल्सियस के बीच, पूरा शहर बर्फ में दफन, 95% इंसान खत्म। पर अभी तो दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है। उसने माथा पोंछा और अगली ही सेकंड एक सफेद चमक उसकी आंखों के सामने उभरी। पहले तो उसे लगा कि भ्रम है, पर फिर उसके दिमाग में एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। वो सफेद रोशनी, जैसे उसी का हिस्सा हो। एक थॉट आते ही वो अचानक एक विशाल सफेद स्पेस में पहुंच गया। चारों तरफ खाली खाली अनंत जगह। ये डायमेंशनल स्पेस है। रीबर्थ के बाद मुझे एबिलिटी मिली है। जांग यी की धड़कन तेज हो गई। अगर ये स्पेस मेरा है तो मैं अपकलिप्स के लिए जो चाहूं जमा कर सकता हूं। वो तुरंत वापस कमरे में आया और टेस्ट करने लगा। कप गायब, बाल्टी गायब, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, सब आसानी से स्पेस में स्टोर हो गए। उसकी आंखें चमक उठीं। बस मेरे पास फ्यूचर बचाने की चाबी है। वॉलमार्ट के साउथ चाइना वेयरहाउस में वो सुपरवाइजर था। वहां लाखों लोगों के लिए पूरा हफ्ते का माल स्टॉक रहता है। अगर वो एक वेयरहाउस खाली कर दे, 10 जन्मों में भी खाना खत्म नहीं होगा। और क्वालिटी सब टॉप ब्रड सा। वो मुस्कुराया। जरूरत का सामान, खाना, लक्जरी आइटम्स सब उसकी मुट्ठी में होंगे। तभी उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाया। जांग यी ने टेकआउट की तरफ देखा, हंसते हुए उसे डस्टबिन में फेंक दिया। जब दुनिया खत्म होने वाली है तो अभी के अभी बेस्ट खाना खा लेते हैं। पैसा बचाकर क्या होगा? जल्द ही तो कागज बनने वाला है। जांग यी ने जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलिए एक बढ़िया मिशेलिन डिनर से शुरुआत करते हैं।